अगर आप अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, अपने बच्चों की आदतें और बिहेवियर बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को ठीक कीजिए। सच्चाई यह है कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या हमारे अंदर है। हम अक्सर कहते हैं, मेरा पार्टनर मुझे समझता नहीं, बच्चा मेरी बात नहीं मानता, ऑफिस में लोग सपोर्ट नहीं करते। लेकिन क्या हमने कभी रुक कर खुद से पूछा, क्या मैं इमोशनली स्टेबल हूं? क्या मैं प्रेजेंट हूं? क्या मैं कॉन्शियसली जी रहा हूं? दोस्तों, याद रखिए, आपके अंदर हर रिसोर्स मौजूद है। कॉन्फिडेंस भी, पेशेंस भी, लव भी, फोकस भी। समस्या बस इतनी है कि हमें उन रिसोर्सेज को यूज करना नहीं आता। हम कॉन्शियसली जानते हैं कि हमें जीवन में क्या चाहिए, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो हम वही करते हैं जैसा हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्राम हमें चलाता है। और यही असली खेल है। आज की सबसे बड़ी समस्या थॉट हाईजैक। आज का इंसान इतना थॉट से हाईजैक हो चुका है कि वह प्रेजेंट मोमेंट को खो रहा है। सुबह कब दोपहर बन जाती है, दोपहर कब शाम बन जाती है, वीक कब मंथ बन जाता है और मंथ कब साल, पता ही नहीं चलता। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? सुनिए और ध्यान से सुनिए। बदलता हुआ एनवायरनमेंट और हमारा ब्रेन आज की फास्ट मूविंग, मटेरियलिस्टिक और टेक्नोलॉजी ड्रिवन लाइफ में हम अपने एनवायरनमेंट को लगातार बदल रहे हैं। खाना बदल गया, पानी बदल गया, हवा बदल गई, जमीन बदल गई, कम्युनिकेशन का तरीका बदल गया, ट्रैवल करने का तरीका बदल गया। लेकिन हम भूल गए कि हमारा शरीर और दिमाग हजारों सालों में इस एनवायरनमेंट के अनुसार इवॉल्व हुआ है। पहले एनवायरनमेंट कांस्टेंट था और इंसान धीरे धीरे इवॉल्व होता था। अब इंसान एनवायरनमेंट को इतनी तेजी से बदल रहा है कि हमारा नर्वस सिस्टम उस पेस के लिए बना ही नहीं था। फास्ट सेंसेस बराबर फास्ट स्ट्रेस रिस्पॉन्स। जब हमारी सेंसेस, विजुअल्स, साउंड्स, फीलिंग्स तेज गति से बदलते माहौल में एंगेज होती हैं तो उनकी स्पीड भी बढ़ जाती है। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब एक्सटर्नल पेस तेज होती है तो हमारा एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। एमिगडाला एक्टिवेट होते ही बॉडी में ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ता है। यह फाइट और फ्लाइट मोड है। हम शैलो ब्रीदिंग शुरू कर देते हैं। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस कंट्रोल ले लेता है। इस अवस्था में ज्यादातर ब्लड और ऑक्सीजन हमारे मसल्स, हाथ, पैर, जांघों की तरफ चली जाती है और ब्रेन के हायर कॉन्शियस पार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। अब क्या होता है? कॉन्शियस माइंड बाईपास हो जाता है, सबकॉन्शियस कंट्रोल ले लेता है और हम रिएक्ट करने लगते हैं, सोच समझकर रिस्पॉन्ड करने के बजाय। यही कारण है कि हम इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाते हैं और दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चलता। अगर आप मुंबई या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाएंगे तो पाएंगे कि लोग फास्ट पेस में अडेप्ट हो चुके हैं। लेकिन रिसर्च और ऑब्जर्वेशन बताती है कि छोटे शहरों के लोग कम पेस में रहने के कारण अक्सर ज्यादा कॉन्शियसली और प्रोडक्टिव काम कर पाते हैं। उनकी वर्किंग आवर्स इफेक्टिव होती हैं। उनका स्ट्रेस लेवल कंपैरेटिवली कम होता है। हेल्थ और हैप्पीनेस इंडेक्स बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि वे पूरी तरह एसएनएस मोड में नहीं जी रहे होते। असली समाधान क्या है? दोस्तों, इंसान अभी उस एक्सट्रीम फास्ट पेस के लिए इवॉल्व नहीं हुआ है। अगर आप खुद को लगातार ऐसे एनवायरनमेंट में रखेंगे तो आपका कॉन्शियस ब्रेन बाईपास होता रहेगा और फिर आप कहेंगे, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा नहीं सुनता, मेरा करियर स्टक है। असल में प्रॉब्लम यह नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप स्ट्रेस्ड नर्वस सिस्टम से डिसीजंस ले रहे हैं। पॉज करना सीखिए। दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग कीजिए। शैलो ब्रीदिंग को पहचानिए। जब सांस छोटी और तेज हो जाए, समझ जाइए आप स्ट्रेस मोड में हैं। प्रेजेंट मोमेंट में लौटिए। मोबाइल से ब्रेक लीजिए। नेचर में वॉक कीजिए। रिस्पॉन्ड कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए।
5 सेकंड रूल अपनाइए। जवाब देने से पहले 5 सेकंड रुकिए। पहले खुद को रेगुलेट कीजिए, फिर दूसरों को गाइड कीजिए। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सच कहूं मुझे आपकी संख्या से ज्यादा आपकी वृद्धि की परवाह है। अगर आज इस वीडियो से आपने सिर्फ एक बात भी सीखी और उसे अपने आज के दिन में लागू किया तो वही मेरे लिए काफी है। हर दिन बस एक छोटा कदम, हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन खुद के लिए। अगर आप रोज बढ़ रहे हैं तो मैं मानता हूं मैं भी रोज बढ़ रहा हूं। बाकी सब शोर है। असल काम आपका विकास है।